एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ 20 लोगों से शुरुआत की थी, आज वही दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी बन चुकी है और उसने टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया। इस कंपनी का नाम है BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स। साल 1996 में चीन के शेंजन शहर में एक युवा इंजीनियर वंग चुअनफू ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। न बड़ी पूंजी, न कोई बड़ा नाम, सिर्फ एक सपना। शुरुआत में BYD मोबाइल की बैटरी बनाती थी। उस समय मोबाइल का बाजार तेजी से बढ़ रहा था और BYD ने इस मौके को सही समय पर पकड़ लिया। कुछ ही सालों में कंपनी मोटोरोला और नोकिया जैसी बड़ी कंपनियों को बैटरी सप्लाई करने लगी। यहीं से BYD की असली ताकत बनी बैटरी टेक्नोलॉजी। लेकिन वांग चुअनफू यहीं रुकने वाले नहीं थे। साल 2003 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। BYD ने एक घाटे में चल रही कार कंपनी खरीद ली। लोग हंस रहे थे, कह रहे थे कि बैटरी बनाने वाली कंपनी कार कैसे बनाएगी। लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें साफ दिख रहा था कि भविष्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। धीरे धीरे BYD ने पेट्रोल गाड़ियों से ध्यान हटाकर इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस करना शुरू किया। 2009 के आसपास कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार E6 लॉन्च की और साथ ही इलेक्ट्रिक बसों पर भी काम शुरू किया। BYD सिर्फ कार कंपनी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी कंपनी बन गई जो पूरी क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम पर काम कर रही थी। फिर आया एक बड़ा मोड़। साल 2008 में दुनिया के मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट ने अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के जरिए BYD में लगभग $230 मिलियन का निवेश किया। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह भरोसा था। अब दुनिया BYD को गंभीरता से देखने लगी, लेकिन हर सफलता की कहानी में कठिन समय ज़रूर आता है। 2010 से 2012 के बीच BYD अपने सबसे बुरे दौर से गुजरी। गाड़ियों की क्वालिटी खराब होने लगी, डीलर्स कंपनी छोड़ने लगे और मुनाफा 28% तक गिर गया। मीडिया और बाजार दोनों ने BYD का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि कंपनी खत्म हो जाएगी। लेकिन यही वो समय था जब BYD ने खुद को बदला। कंपनी ने अपनी गलतियों से सीखा, क्वालिटी सुधारी और धीरे धीरे वापसी शुरू की। फिर एक और झटका आया। 2017 से 2019 के बीच चीन सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी कम कर दी। इसका सीधा असर BYD पर पड़ा। लगातार 3 साल तक मुनाफा गिरता रहा। 2019 में कंपनी के CEO ने खुद कहा कि हम सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार BYD तैयार थी। कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी ताकत पर फोकस किया, टेक्नोलॉजी और कंट्रोल। BYD ने अपनी खुद की ब्लेड बैटरी बनाई जो ज़्यादा सुरक्षित, सस्ती और टिकाऊ थी। साथ ही कंपनी ने अपने ज़्यादातर पार्ट्स खुद बनाने शुरू कर दिए, जिससे लागत कम हुई और प्रोडक्शन तेज़ हो गया। और फिर वो हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। 2022 के बाद BYD तेज़ी से आगे बढ़ी और 2025 तक आते आते वह दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी बन गई। उसने टेस्ला को भी बिक्री के मामले में पीछे छोड़ दिया। आज BYD का ग्लोबल मार्केट शेयर 15% से ज़्यादा है और कंपनी 70 से ज़्यादा देशों में अपने वाहन बेच रही है। हालांकि आज भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। चीन में कड़ी प्रतिस्पर्धा और प्राइस वॉर चल रही है, जिससे मुनाफे पर दबाव है। अमेरिका और यूरोप में नियम और जांच बढ़ रही है और भारत जैसे बाजारों में कंपनी को एंट्री में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन BYD की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही नहीं, बल्कि हाइब्रिड गाड़ियां भी बनाती है। इसके अलावा बैटरी टेक्नोलॉजी में उसकी पकड़ उसे बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। BYD की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास सही विज़न और टेक्नोलॉजी पर पकड़ है, तो आप पूरी इंडस्ट्री बदल सकते हैं। और शायद इस कहानी की सबसे बड़ी लाइन यही है, जो बैटरी को समझ गया वही भविष्य की मोबिलिटी पर राज करेगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारी बड़ी मेहनत को सफल बना देता है। तो अभी सब्सक्राइब करें और इस जर्नी का हिस्सा बनें।